व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर के बारे में, जो हर आदमी बात कर रहा है। सिल्वर सिल्वर सिल्वर। याद रखिए, आज से 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करिए। और आज से 3 महीने पहले मैंने ये बोला था कि गोल्ड से ज्यादा सिल्वर बुलिश है और मैं सिल्वर खरीद रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके मेरे इस टाइमलाइन में जाके देख लो, क्योंकि मैंने आज से 5 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था, 3 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था, और मैंने बोला था कि सिल्वर खरीद लो। और मेरी एक थीसिस थी सिल्वर के ऊपर, क्यों ये सिल्वर मुझे खरीदना चाहिए। मैंने सिल्वर खरीदा उस टाइम पे, और आई मेड अराउंड 35% रिटर्न वेर फ्रॉम वेयर आई बॉट। इनफैक्ट पता है आपको, सिल्वर की मैंने भी थोड़ी सी रैली मिस कर दी। सिल्वर ने 50% के आसपास रिटर्न दे दी है। सोचिए कि स्टॉक मार्केट आपको 0% रिटर्न दे रहा है इस साल, और सिल्वर आपको एक ही साल के अंदर 50% रिटर्न दे रहा है। तो मैंने आपसे ये बोला था सिल्वर के ऊपर, कि सिल्वर पे आप जरूर बैट करिए और सिल्वर के साथ गोल्ड पे भी बैट करिए। पर मैंने आपसे स्पेसिफिकली बोला था कि सिल्वर मुझे ज्यादा अच्छा मेटल लग रहा है इस वक्त। बिकॉज ऑफ द रीजन, मेरी थी थी कि भाई बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा। बिकॉज ऑफ द रीजन कि ट्रम्प भाई सब टैरिफ टैरिफ ठोके जा रहे हैं। जब टैरिफ टैरिफ ठोके जाएगा, और खासकर चाइना के ऊपर टैरिफ जब जबरदस्त ठोके आ जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, बहुत काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट होगी इंडिया में। उसके अलावा कुछ टाइम से जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट चला है, और जो मुहिम चली है कि हम हिंदुस्तान में बनाते हैं चीजें, और लोगों के बीच में ये फैलाया जा रहा है जो खबर की भैया हिंदुस्तान की चीजें खरीदो, विच इज गुड। तो हिंदुस्तान की चीजें खरीदो, हिंदुस्तान की चीजें खरीदो, मेड 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 लोकल, मतलब वट एवर इट इज मेड लोकली, वो खरीदना स्टार्ट करिए। तो जो ये खबर फैल रही थी, उससे आप एक एक सेंटीमेंट तो पब्लिक में जा रहा था कि यार मैं ना हिंदुस्तान की चीजें खरीदना शुरू कर, लोकल चीजें खरीदना शुरू कर, और वो सेंटीमेंट और ज्यादा डीप एंड डाउन होते जा रहा है। और उसकी वजह से क्या हो गया कि ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट हो रही है। और जब जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट होगी, तो सिल्वर इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेटल जो यूज होता है इंडस्ट्रीज में। सिल्वर, और उसके बाद कॉपर। तो कॉपर भी वहां से भागा है, सिल्वर भी वहां से भागा है, पर सिल्वर ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया आपको। और मैंने आपसे बहुत बोला था सिल्वर 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 खरीद लो। आई मेड अराउंड 35% रिटर्न। मैंने देखा तो 35% अपने पूरी कैपिटल पे नहीं बनाया, जितना मैंने खरीदा था उस पे बनाया 35%। पर उस पे भी 35% एग्जैक्टली नहीं बना पाया, क्योंकि मैंने कुछ कुछ सिल्वर को बेचता गया। जब मुझे लगा कि थोड़ा सा रिटर्न मिल रहा है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो मैंने उसको 25% पे भेजा था। उसका मैंने 30% पे बेचा, और अब मैं खड़ा हूँ 35% के आसपास के रिटर्न पर। राइट, तो ऐसे मैं धीरे धीरे अपने सिल्वर की ऑफलोडिंग करता जा रहा हूँ। और क्योंकि अब हर आदमी सिल्वर के बारे में बात करना है, तो कर रहा है, तो इसलिए मुझे अब सिल्वर यहाँ से थोड़ा बहुत हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर भाग जाए। पर आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक की, कोई भी चीज की टॉप और बॉटम पकड़ने की जरूरत नहीं है दोस्त, वो छोड़ दो। क्योंकि टॉप और बॉटम किसी को भी नहीं मालूम कहाँ तक एग्जैक्टली जाएगा और कहाँ से लौटेगा। हम कोशिश करते थे एग्जैक्टली टॉप पकड़ ले, एग्जैक्टली बॉटम पकड़ ले, भूल जाओ। क्या करना है हमें, कि आपको मोटा मोटा आइडिया लग जा रहा है, तो आप थोड़ा बहुत तो रन ले लो। आप 10-20% भी कमा ले तो क्या बुरा है भाई। 10-20% इज अ वेरी गुड रिटर्न इन टाइम्स ऑफ दोज जहां स्टॉक मार्केट आपको 0% रिटर्न दे रहा है। पूरा साल हो गया, स्टॉक मार्केट ने क्या दिया, कुछ नहीं, अंडा। पर आपको सिल्वर में 35% का रिटर्न मिला। तो मैं अभी ऑफलोडिंग करता जा रहा हूँ सिल्वर की, अपने सिल्वर जो बेचता जा रहा हूँ, जो भी मेरे पास कैपिटल में सिल्वर पास मेरे पास यूनिट्स खड़े खड़े हुए हैं, वो मैं धीरे धीरे निकलता जा रहा हूँ। यहाँ से सिल्वर थोड़ा बहुत मेरे पास और भी है, और यहाँ से और ऊपर भागेगा, तो यहाँ से मैं और बेच के सिल्वर से एग्जिट कर दूंगा। तो अब क्योंकि सब बात कर रहे हैं सिल्वर की, तो मुझे अब सिल्वर ज्यादा भागता हुआ नहीं दिखेगा। क्योंकि याद रखिए, जब हर आदमी किसी चीज के बारे में बात करने लगे, तो वक्त आ गया है उससे निकलने का। याद करिए, जब हर आदमी किसी चीज को क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये तो बेकार है, ये तो बेकार है, बेकार है, तब वक्त आ जाएगा उसमें घुसने का। ये सबसे बढ़िया तरीका है, और ये वॉरेन बफेट ने हमें सिखाया अपनी किताबों में, अपने प्रिंसिपल से, अपने कोर्स से, कि बाय व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी बाय व्हेन अदर्स आर नहीं, सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल। उल्टा बोल दिया मैंने, बाय व्हेन अदर्स आर फियरफुल, सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो अभी राइट नाउ आप सब लोग ग्रीडी होने लगे भाई, सबको सिल्वर का फोमो लगा है, और हर आदमी यूट्यूब पर वीडियो पे ज्ञान दे रहा है सिल्वर कितना इंपॉर्टेंट है, सिल्वर कितना बेहतरीन मटेरियल है। अभी तक कहाँ थे आप? अभी तक वो मेटल पे आप कहाँ थे? अभी तक तो कुछ बातचीत नहीं थी उस बात के बारे में, जब सिल्वर ऑलरेडी इतना ज्यादा भाग चुका है। अब सिल्वर के बारे में बात करो, और जब सिल्वर के बारे में सब बात कर लेंगे, तो इस टाइम कि सिल्वर अपना पीक
बना चुका है। तो मैं आपसे कहूंगा सिल्वर, अगर आप सिल्वर की आपने रैली खेलने की आप रह गए तो आप अभी भी थोड़ी सी रैली खेल सकते हो शायद, बट मेरे हिसाब से अब ऑफलोडिंग का टाइम आ गया है। इसलिए आपको हमेशा याद रखिए, जो मोटी मोटी जनता है ना वो हमेशा लेट घुसती है, और लेट घुसने वाले को मार्केट रिवॉर्ड नहीं करता, उसको रिवॉर्ड करता है जो तब घुसा हो जब कोई भी ना घुसा हो। तो इसीलिए अब पब्लिक जब घुस रही है, हर आदमी जब बात कर रहा है, तो इसका मतलब अब सिल्वर का भांडा फूट चुका है और सब लोग उसमें बात करने लगे हैं। तो अब मुझे सिल्वर ज्यादा बुलिश नहीं लगता। तो अब क्या बुलिश लगता है, अब इस पे आते हैं। तो क्या बुलिश लगता है, मुझे लगता है गोल्ड पे मैं अभी भी बुलिश रहूंगा, और गोल्ड मुझे लगता है कि अब सिल्वर से मैं ऑफलोड करके गोल्ड पे जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि गोल्ड ज्यादा बुलिश रहेगा। रिसेंटली मैंने अपने कजिन से भी बात करी, तो हमारी बातचीत हो रही थी, और उसने कहा कि गोल्ड, वो गोल्ड को कि बहुत लोग बात कर रहे हैं, तो उन्हें उससे लगता है गोल्ड गिरेगा। और क्योंकि बहुत लोग बात कर रहे हैं गोल्ड क्रैश होगा, मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं अपना व्यू जो है वो कॉन्ट्रेरियन रखूं, क्योंकि हमेशा वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि जब मेन पब्लिक कहने लगे कि नहीं बेकार है बेकार है बेकार है, तब आपको उसमें घुसना चाहिए। अब ये आप ये सोचो कि गोल्ड के बारे में हर आदमी कह रहा है कि भाई ये गिरेगा ये गिरेगा, हर आदमी स्केप्टिकल है गोल्ड के बारे में, और आदमी कह रहा है इतना गोल्ड चल गया, अब इतना कितना चलेगा। याद रखिए जब गोल्ड 50,000 था ना, तब भी आप यही बोलते थे इतना चल गया, अब कितना चलेगा। फिर 1 लाख पहुंच गया, आप तब भी बोलते हो अब कितना चलेगा, अब इतना चल गया, अब कितना चलेगा। भाई गोल्ड भागता ही जाएगा। गोल्ड इज द metal which will always be considered as the precious one of the precious metal, because याद रखो चाइना, बैंक ऑफ चाइना भी गोल्ड खरीद रहा है। हमारी और आपकी जो नोट छापते हैं ना, नोट छापने से पहले, जब नोट नहीं छपते थे, जो करेंसी नहीं बनी थी, उससे पहले गोल्ड वाज द करेंसी। गोल्ड इज अ यूनिवर्सल करेंसी जो दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है हमेशा, और हमेशा एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसलिए चाइना, बैंक ऑफ चाइना जो है भाई साहब, लगातार उठा उठा के गोल्ड खरीद रहा है। और क्योंकि गोल्ड बैंक ऑफ चाइना खरीद रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंक ऑफ चाइना गोल्ड खरीद रहा है, तो आप वो तो खरीद रहा है कोई बात नहीं, पर अब क्योंकि ऐसा ना हो ट्रम्प दादा कुछ करें कि गोल्ड को गिरा दे। अगर मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प दादा गोल्ड अपने रिजर्व खाली भी करेंगे, तो भाई बैंक ऑफ चाइना और दुनिया के लोग देखो, गोल्ड कभी गिरेगा, तब गिरेगा जब गोल्ड में सेल ऑफ आएगा। गोल्ड में सेल ऑफ तब आएगा जब मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यूएशन भागेगा। स्टॉक मार्केट अगर तेज भागेगा तो गोल्ड में स्लंप आना चाहिए, क्योंकि लोग गोल्ड को बेच के स्टॉक मार्केट की तरफ भागेंगे जब गोल्ड स्टॉक मार्केट आगे भागेगा तो। पर मुझे स्टॉक मार्केट में आगे भागता हुआ इसलिए नहीं दिखता, क्योंकि भाई साहब इन हमारा जो क्या कहते हैं, जो हमारा जो S&P 500 है, और जो अमेरिका का बाजार है, वो ऑलरेडी अपने वैल्यूएशन के दुगने तिगने पे खड़ा हुआ है। तो अब अपने वैल्यूएशन के हिसाब से वो इतना ज्यादा महंगा हो चुका है, इतना अब तक नहीं था। 2008 में जितना क्राइसिस हुआ था, जितने वैल्यूएशन पे क्राइसिस हुआ था, अब स्टॉक मार्केट, अमेरिकन स्टॉक मार्केट उससे भी ज्यादा वैल्यूएशन पे खड़ा है, और अभी भी क्रैश नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं क्रैश आएगा नहीं, क्रैश आएगा, और कब आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा शायद, क्योंकि क्रैश हो सकता है आ चुका है। हो सकता है कभी मार्केट गिरे ना, हो सकता है स्टॉक मार्केट गिरे ही ना, पर वहीं घूमते फिरते अपने 5 साल गुजार दे। ऐसा नहीं कि ऐसा पहले हुआ नहीं है, कई बार हुआ है। कई बार आप कई बार आप क्या कहते हैं निफ्टी के चार्ट उठा के देखिए, और देखिए कितने कितने 7 8 7 7 8 8 साल तक निफ्टी कहीं भागा ही नहीं है, एक ही जगह घूमता रहा, और सेंसेक्स ने 0% रिटर्न दिए 7 7 8 8 साल। तो आपको ऐसे पीरियड्स भी मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको स्टॉक मार्केट में पीरियड्स मिल जाएंगे S&P 500 और अमेरिकन मार्केट्स के भी, जहां उसने कोई रिटर्न नहीं दिया। तो हो सकता है आज से 5 साल तक अमेरिकन मार्केट को रिटर्न ही ना दे, हो सकता है 3 साल तक को रिटर्न नहीं दे, क्योंकि ऑलरेडी इतना वैल्यूएशन हाई हो चुका है। या फिर हो सकता है कि यहाँ से एकदम से आपको क्रैश दिखेगा, और आप बोलोगे पैनिक आओगे, और क्रैश के बाद ये मार्केट वापस आएगा। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। हो सकता है 2 साल तक मार्केट वहीं का वहीं अपना वैल्यूएशन घूमता रहे, जिससे कि उसका वक्त जो है, उसने ज्यादा जो रिटर्न, जो पुराना जो पहले जो रिटर्न देना था उसको, वो उसने जो जल्दी दे दिया आपको, तो अब वो आराम से सुस्ताएगा, बैठेगा, घूमेगा फिरेगा, और फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसने रिटर्न आपको पहले दे दिया जो बाद में देना चाहिए था। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में रिटर्न नहीं बनेगा, और स्टॉक मार्केट में क्योंकि रैली की चांसेस बहुत ज्यादा कम है, डिप्रेशन है, क्या कहते हैं, जॉब्स के नंबर्स बहुत खराब है, अमेरिका का मार्केट ऑलरेडी इतना ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे खड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टॉक मार्केट ऊपर भागने वाला है। जब तक अमेरिका का मार्केट ऊपर नहीं भागेगा, अगर आप कहेंगे हमारा मार्केट ऊपर भाग जाएगा और सबका आउट परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं होता। हमारा मार्केट हमेशा, पूरी दुनिया का मार्केट इनफैक्ट फॉलो करता है अमेरिका के मार्केट्स को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है दुनिया का व्यापार अमेरिकन मार्केट्स के साथ।
इसलिए आप ये समझो कि डॉलर से तो पैग हमेशा रहेगा, चीजें डॉलर से बिजनेस हमेशा पैग रहेगा। इसलिए आप ये सोचो कि अमेरिका का मार्केट नहीं भागने वाला तो कहीं के मार्केट नहीं भागने वाला, थोड़ा अप एंड डाउन तो होता रहेगा दोस्त। पर बहुत ज्यादा बुलिश मैं नहीं हूँ मार्केट्स के ऊपर, इसलिए क्योंकि मार्केट्स नहीं जाएगा तो इसलिए मुझे लगता है कि गोल्ड ऊपर जाएगा। और मुझे लगता है आई एम वेरी बुलिश ऑन गोल्ड। अब अगले साल तक के लिए, जब तक ये ग्लोबल अनसर्टेनिटी सेटल नहीं हो जाती, आई विल बाय गोल्ड। अब मैं अपनी अपनी धीरे से अपनी पोजीशन सिल्वर से ऑफलोड करके आई विल गो मोर ऑन गोल्ड। और अगर आप भी ये वीडियो देखकर अपना मन बना रहे हैं तो ये वीडियो देख के अपना मन न बनाए, अपना खुद की थीसिस करें, खुद का रिसर्च करें। ये वीडियो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, पर आप खुद भी एक बार रिसर्च करें और सोचे मेरी बातों में कहाँ तक रेलेवेंस है, मेरी बातों में कहाँ तक कुछ लॉजिक है, कोई सेंस आपको समझ में आता है। अगर कुछ सेंस समझ में आता है तो इसका इस ऊपर और रिसर्च करें और फिर अपना डिसीजन लें, क्योंकि पैसा आपका और जिम्मेदारी भी आपकी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।